हरिः ओं श्री गुरुभ्यो नमः हरिः ओं। ॐ शन्नो मित्रशं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। निधये सर्वविद्यानां विषजे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। मंगलाचरण। ॐ नमः श्री शंकरानंद गुरुपादाम्बुजन्मने। ॐ नमः श्री शंकरानंद गुरुपादाम्बुजन्मने। सविलास महामोहग्राहग्रासैककर्मणे सविलास महामोहग्राहग्रासैककर्मणे। श्लोक नंबर 46। त्रितयीमपि तां मुक्त्वा त्रितयीमपि तां मुक्त्वा परस्परविरोधिनीम् अखण्डं सच्चिदानन्दं महावाक्येन लक्ष्यते। त्रितयीमपि त्रितयीम तीन प्रकार की ताम माया एक ही है, लेकिन माया के गुण के आधार पर माया के तीन प्रकार है। कल हमने देखा
कि पहले प्रकार की माया जो वह है तमः प्रधान, तमः प्रधान वाली एक माया है, शुद्ध सत्व माया है और मलिन सत्व माया है, और इसलिए कहते हैं त्रितयमपि। ये तीन प्रकार की जो माया है, ताम मुक्त्वा, उनका त्याग करना है। क्यों उनका त्याग क्यों करना है? परस्पर विरोधिनिम, क्योंकि वो परस्पर विरोधी है। देखो ये जो विशेषण है ना, ताम परस्परम विरोधिनिम मुक्त्वा, तो माया का जो ये विशेषण है उनको हेतु गर्भ विशेषण कहते हैं। माने कि ये विशेषण के पीछे एक हेतु है। क्या हेतु है? उनके त्याग करने के लिए हेतु क्या है? परस्पर विरोधिनिम। ये हेतु गर्भ विशेषण जो होता है वो क्रिया का कारण दर्शाता है। तो यहाँ माया का त्याग करना है, ताम मुक्त्वा, वो माया का त्याग करके। क्यों त्याग करना है? परस्पर विरोधिनिम, क्योंकि वो परस्पर विरोधी है। शुद्ध सत्व माया जो है वो तम प्रधान जो है, मलिन सत्व है, सब परस्पर एक दूसरे से विरोधी होने के कारण उनका त्याग करना चाहिए। हमने देखा कि भागत त्याग लक्षण जो है उसमें विरोधी अंश का जो है त्याग करना है, और जो सामान्य अंश जो है उनको पकड़ के रखना है। और इसलिए कहते हैं, पहली पंक्ति में दर्शाते हैं कि ये तीन प्रकार की माया जो है वो विरोधी है, परस्पर विरोधी है। और जो सामान्य अंश है वो क्या है? अखंडम सच्चिदानंदम। ये जो सच्चिदानंद ब्रह्म है वो अखंड है। देखो ये भी अखंडम सच्चिदानंद, सच्चिदानंद ब्रह्म कह सकते थे यहाँ विद्यारण्य मुनि। ब्रह्म सच्चिदानंदम महावाक्येन लक्ष्यते, ये कह सकते थे। लेकिन ब्रह्म शब्द का प्रयोग नहीं करके अखंड शब्द का प्रयोग किया। ये अखंड शब्द जो है वो भी हेतु गर्भ विशेषण है। माया का त्याग क्यों करना है? क्योंकि वो परस्पर विरोधी है। और सच्चिदानंद जो सामान्य अंश है, सामान्य अंश को क्यों ग्रहण करना है? क्योंकि वो अखंड है। अब देखो वो अखंड शब्द यहाँ महत्व का है। क्यों? क्योंकि दो है नहीं, एक जीव और दूसरा ईश्वर, ऐसा दो नहीं है। अखंड है वो खंड नहीं है, उसका विभाग हुआ नहीं है। अब समझो ठीक से। बहुत सारे बड़े बड़े वेदांती भी यहाँ गलती करते हैं। जीव को ब्रह्म में लीन होना है, जीव और ईश्वर का ऐक्य है, तो ऐक्य करना है नहीं, ऐक्य है। और इसलिए कहते हैं अखंडम सच्चिदानंद। वो खंड हुआ ही नहीं है। एक जीवात्मा है, दूसरा परमात्मा है, एक माया है, दूसरा ईश्वर है। ऐसा कोई खंड, ऐसा कोई विभाग हुआ ही नहीं है। जब आप अपने को जीवात्मा मानते हैं तब भी आप तो वो अखंड ब्रह्म ही है। जब आप अपने को जन्म मरण वाले मानते हो तब भी आप तो जन्म मृत्यु रहित है। इसीलिए भगवान कहते हैं न जायते म्रियते वा कदाचित। देखो वहां महत्व का क्या है? कदाचित। कदाचित मानी कभी भी नहीं। आप जब अपने को जन्म मरण वाले मान रहे हैं तब भी आप तो जन्म मृत्यु रहित ही है। अब समझो, जन्म मृत्यु है ही नहीं। कदाचित करके कहते हैं पहले भी। आप समझो, बहुत सारे लोग कहते हैं कि पहले जन्म पूर्व जन्म थे, अब ये जन्म हुआ है, अब उत्तर जन्म नहीं रहेगा। ऐसा नहीं है, पूर्व जन्म भी नहीं है। आप समझो, वेदांत ये कहता है कि आपका पूर्व जन्म भी नहीं था, अभी भी आपका जन्म नहीं है, बाद में भी आपका जन्म नहीं है। आप समझो, पूर्व जन्म भी नहीं है, वर्तमान जन्म भी नहीं है, और उत्तर जन्म भी नहीं है। इसलिए मांडुक्य उपनिषद में उसको कहते हैं अजातवाद। आप समझो, अजातवाद माने कि आत्मा है, हम देख के गए, अस्ति भाति प्रिय, तीनों काल में आत्मा है ही, आपका जन्म हुआ ही नहीं है।
देखो इसलिए कल मैंने कहा कि वेदांत में कोई समस्या है ही नहीं। वेदांत ये कहता है कि आपका जन्म ही नहीं हुआ है, आपकी मृत्यु होने वाली है ही नहीं, तो आपको कौन सी समस्या है? न जन्म की समस्या है, न मृत्यु की समस्या है, न जरा व्याधि की समस्या है। क्यों? देहिनोस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा। ये देह में कुमार अवस्था है, ये देह की युवा अवस्था है, ये देह की प्रौढ़ अवस्था है, ये देह की वृद्धावस्था है। हम देख के ये षड विकार जो है वो शरीर के गुण धर्म है, आत्मा के गुण धर्म है ही नहीं। और इसीलिए कहते हैं अखंडम सच्चिदानंदम। आप जब अपने को जन्म मृत्यु वाले मान रहे हैं तभी भी आपका जन्म नहीं हुआ है, आप समझो। आप जब अपने को अज्ञानी मान रहे हो तब भी आप ज्ञान स्वरूप ब्रह्म ही है। जब आप अपने को दुखी मान रहे हो तब भी आप आनंद स्वरूप ही हो। और इसीलिए कहते हैं अखंडम, अखंडम भेद रहितम। कोई भेद है ही नहीं। नहीं नहीं माता जी, ये सब भेद का अनुभव हम कर रहे हैं। अब देखो शास्त्र में 5 प्रकार के भेद की चर्चा है। मानिए हमारा अनुभव शास्त्र भेद के समर्थन नहीं करता है, लेकिन हमारा जो अनुभव है, ये भेद का जो हमारा अनुभव है उसी को शास्त्र स्वीकार के हमें समझाते हैं कि कोई भेद है ही नहीं। नेह नानास्ति किंचन, नाना मानी भेद, अनेकता। नेह नानास्ति किंचन, यह नाना न अस्ति। आप समझो, कोई भेद है ही नहीं। फिर भी हमारे अनुभव जो है, हमारे अनुभव को तत्पर माने कि तत्काल पूर्त हम उनको स्वीकारते हैं। तो पहला जो भेद है क्या है? जीव जीव भेद। मैं एक जीव हूं, आप दूसरा जीव है, वो तीसरा जीव है। तो जीव अनेक है, जीव जीव में भेद है। जीव और जगत में भेद है। मैं जीव हूं, ये जगत का मैं अनुभव कर रहा हूं, सुख दुख का, हर्ष शोक का, मान अपमान का अनुभव मैं कर रहा हूं। तो ये जगत मुझसे भिन्न है। तो जीव जीव का भेद है, जीव जगत का भी भेद है। ये हमारा अनुभव है। जगत जगत का भी भेद है। गुलाब का पुष्प जो है वो मोगरे का पुष्प नहीं है, और पुष्प जो है वो फल नहीं है, फल जो है वो वृक्ष नहीं है, जो वृक्ष है वो पृथ्वी नहीं है, जो पृथ्वी है वो अग्नि नहीं है, जो पृथ्वी है वो शनि ग्रह नहीं है, वो गुरु ग्रह नहीं है। तो जगत जगत का भी भेद है। अब देखो, तो जीव जीव का भेद है, जीव जगत का भेद है, जगत जगत का भेद है। ये अनुभव हम कर रहे हैं। और ये जगत जो है सुव्यवस्थित बुद्धि पूर्वक की रचना है। ये जगत अगर ये बुद्धि पूर्वक की रचना है तो उसका रचयिता होना चाहिए, सर्जनहार होना चाहिए। तो वो सर्जन करता है। तो जीव और जो सर्जन करता, जिसको हम ईश्वर कहते हैं, वो जो जीव और ईश्वर का भी भेद है, और जगत और ईश्वर का भी भेद है। समझ गए? हमारे अनुभव में ये 5 भेद है। जीव जीव भेद है, जीव जगत भेद है, जगत जगत भेद है, जगत ईश्वर भेद है, और जीव ईश्वर भेद है। अब और इसीलिए विद्यारण्य मुनि कहते हैं अखंडम भेद रहितम। कोई भेद नहीं। आप समझो क्यों? परस्पर विरोधिनी मुक्त्वा। जो तम प्रधान माया है उनके कारण ये संपूर्ण ब्रह्मांड की उत्पत्ति है। शुद्ध सत्व माया है जिनके कारण वो निमित्त कारण है। मलिन सत्व है जिसके कारण वही सच्चिदानंद ब्रह्म क्या बन गया? जीव बन गया। अब देखो, आदत्ते तत्परम ब्रह्मत्वम पदेन तदा उच्यते।
जब ये मलिन सत्व का स्वीकार होता है तब वही ब्रह्म जो है त्वम पदेन, उसको त्वम पद जीव कहते हैं। और इसीलिए ये जो भेद करने वाली जो माया है, ये तीन प्रकार की भेद करने वाली परस्पर विरोधी जो माया है, वो माया का अगर आप त्याग करते तो विरुद्ध अंश का त्याग हो जाएगा, अखंडम सच्चिदानंदम। वो जो ब्रह्म आप है ही, मुझे आपको ब्रह्म बनाना नहीं है, आप ब्रह्म है, आप समझो। न बनाना है न बिगड़ना है, न प्राप्त करना है न कहीं जाना है, आप समझो। अनध्वन, अनध्वन माने कि कोई मार्ग ही नहीं है, क्यों? आप स्वयं है। अब कहाँ जाएंगे? देखो, इसलिए बहुत सारे ये अंग्रेजी वाले जो है ना, ये अंग्रेजी में बहुत सारे इतने सारे शब्द का प्रयोग करते हैं, फिर वही शब्द के कारण वो ही अलग प्रकार से समझने लगते हैं। स्वामी जी इसलिए कहते थे कि आप जो शब्द का उपयोग कर रहे हैं, वो शब्द का जो प्रयोग आप कर रहे हैं, वो प्रयोग करने में आपको सावधानता रखनी चाहिए। क्यों? क्योंकि थोड़ा भी अर्थ का अंतर हो गया तो वो आपको कहां से कहां ले जाएगा। इसलिए मैं हमेशा दृष्टांत देती हूँ। आप देखो, ये रेलवे लाइन की जो पटरी होती है ना, वो पटरी समांतर होती है। अगर वो सूरत से पटरी शुरू हुई, कलकत्ता तक गई, वो कितने भी वक्र होके भी जाएगी, लेकिन दोनों पटरी जो है वो समांतर होती है। अगर कोई रेलवे इंजीनियर है, ये पटरी लगा रहा है, ये पटरी जब वो लगाते हैं तो उनको बहुत सावधान रहना पड़ता है, क्योंकि जो लंबी लंबी पटरी होती है 15-20 फुट की होती है, तो उनको जब लगाते हैं तो देखना पड़ता है कि बिल्कुल समांतर रहे वो। क्यों? अगर वो समांतर नहीं रहती है, अगर कोई इंजीनियर ऐसा सोच ले कोई बात नहीं है, एक धागा जितना अंतर है, चलेगा? क्यों? क्योंकि यहां जो एक धागा का अंतर है, आप समझना, समांतर नहीं है, एक धागा का अंतर है। तो अगर वो समांतर नहीं रही, एक धागा का अंतर, यहां पर एक धागा का अंतर है, लेकिन आगे जाके वो अंतर क्या हो जाएगा? बहुत बड़ा हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर एक शब्द का प्रयोग आपने गलत कर दिया, अयोग्य शब्द का आपने प्रयोग कर दिया, आगे जाके वही शब्द आपको कहीं और ले जा सकता है, कहीं और दिशा में वो ले जाएगा। अब समझो, ब्रह्म बनना नहीं है। इसलिए मुंडक उपनिषद में कहते हैं ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति। जो ब्रह्म को जानता है, ब्रह्म वेद, ब्रह्मवित् ब्रह्मैव भवति। जो ब्रह्म को जानने वाला है वो ब्रह्म है। भवति मानी बनता है, ऐसा नहीं मानो। ये भू धातु जो है, वो भू धातु का अर्थ होता है भू सत्तायाम, टू बिकम नहीं है, आप समझो। बहुत सारे लोग ये भवती का अर्थ टू बिकम करते हैं, बनना। बनना नहीं है, आप समझो। पाणिनि मुनि भी भू धातु का अर्थ क्या कहते हैं? भू सत्तायाम। सत्ता मानी है, अस्तित्व। तो ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। जो ब्रह्म को जानता है वो ब्रह्म है। तो जो ब्रह्म को नहीं जानता वो ब्रह्म नहीं है, वो भी है, लेकिन वो जानता नहीं है कि मैं ब्रह्म हूं। वो अपने को अब्रह्म जानता है, वो अपने को उपाधि जानता है। और इसलिए शास्त्र को कहना पड़ता है कि जो ब्रह्म को जानता है वो ब्रह्म है ही, ब्रह्म एव। ये एवकार है, वो भार पूर्वक हमको कहते हैं। और इसलिए कहते हैं कि अखंडम सच्चिदानंदम ब्रह्म। अखंड है, दो है ही नहीं, न दो है, न तीन है, न पांच है, आप समझ, है ही नहीं।
हम शुरू करते हैं 3 से, जीव जगत और ईश्वर। स्वामी जी के प्रवचन है, जीव जगत जगदीश्वर। हम आरंभ 3 से करते हैं, लेकिन अंत में क्या होता है? एक ही है। जीव भी सच्चिदानंद ब्रह्म है, जगत भी सच्चिदानंद ब्रह्म है, क्योंकि जगत का अधिष्ठान उपादान कारण सच्चिदानंद ब्रह्म ही है, और ईश्वर सच्चिदानंद ब्रह्म है। तो जीव जगत और जगदीश में अखंडम सच्चिदानंदम महावाक्य न लक्ष्यते। लेकिन ये अखंड सच्चिदानंद ब्रह्म जो है, उनकी लक्षणा करनी पड़ती है, उनका निर्देश करना पड़ता है। किसके द्वारा? महावाक्य न। ये महावाक्य तत्वमस्यादि जो महावाक्य है, महावाक्य द्वारा ये अखंड सच्चिदानंद ब्रह्म है, उनकी लक्षणा करनी पड़ती है, उनका निर्देश करना पड़ता है। और इसलिए कहते हैं महावाक्य न लक्ष्यते। ये अखंड सच्चिदानंद ब्रह्म का निर्देश निरूपण ये महावाक्य द्वारा होता है। तो महावाक्य जो है वो ऐक्य दर्शाता है, ऐक्य करना नहीं है। आप समझो, बहुत सारे लोग हैं, नहीं वो पहले ब्रह्म था, अभी वो उसका पतन हो गया, वो जीव बन गया। डिसेंडिंग कहते हैं उसको अंग्रेजी। वो ब्रह्म का पतन हो गया, अभी वो जीव बन गया, अभी क्या करना? असेंडिंग। अब उसको ऊर्ध्व गति करनी पड़ेगी, वो ब्रह्म तक पहुंचना है उसको। अब देख, असेंडिंग डिसेंडिंग कुछ है ही नहीं, न तो पतन है न तो ऊर्ध्व गति है। अब देख, एक बार डिसेंडिंग कह दिया सब गलत हो जाए। बियॉन्ड। अब देख, मैं हमेशा इसलिए एक ही दृष्टांत लेती हूँ। अब देखो, घड़ा और मिट्टी, तो क्या मिट्टी घड़े से पर है? द क्ले इज बियॉन्ड द पॉट। बियॉन्ड द पॉट नहीं, पॉट इज क्ले। आप समझो, जिसको आप घड़े कह रहे हो वो घड़ा तो मिट्टी ही है। अब बियॉन्ड की बात कहां पर आई? ईशावासे इदगुम सर्वम, यहां जो कुछ है सब ईश्वर मात्र है। अब जब सब ईश्वर मात्र है तो किससे पर जाएंगे आप? ये बियॉन्ड शब्द जो है ना, टेक यू फॉर अ राइड, आपको अलग मार्ग पर वो ले जाएगा। और इसीलिए कहते हैं अखंडम। देखो, ये अखंड शब्द जो है ना, हेतु गर्भ विशेषण, अखंड है, 2 है ही नहीं, 2 भी नहीं है, 3 भी नहीं, 5 भी नहीं है, लेकिन उनकी लक्षणा करनी पड़ेगी। अभी वो आपका अनुभव वेद का अनुभव है, इसलिए महावाक्य द्वारा लक्ष्य दे वो अखंड ब्रह्म का निरूपण करना है, बनाना नहीं है। अखंड ब्रह्म है, महावाक्य न लक्ष्यते। अब देखो, विद्यारण्य मुनि ये लक्ष्यते शब्द जो प्रयोग किया ना, लक्षणा, हमने कहा ना कि ये ब्रह्म की लक्षणा है। जहल लक्षणा, अजहल लक्षणा, जहद अजहल लक्षणा, भाग त्याग लक्षणा। तो ये लक्षणा शब्द पर विद्यारण्य मुनि बहुत सुंदर चर्चा करते हैं। मैंने कहा कि अगर वो शब्द का आप गलत अर्थ समझेंगे तो फिर बहुत गड़बड़ हो जाएगा। और इसीलिए ये विद्यारण्य मुनि ये लक्षण शब्द जो है, वो लक्षण जो करना है, लक्ष्यते जो हम कहते हैं, उनका अर्थ क्या करना है, अब समझो ठीक से। क्यों? क्योंकि अगर आपने उसको गलत समझ लिया तो आपको ज्ञान नहीं हो सकता है। और इसलिए कहते हैं ननु एवं लक्षणा वृत्त्या वाक्यार्थ बोधनम क्व। तो कि ये लक्षणा द्वारा, ये लक्षणा वृत्ति द्वारा ये वाक्य का बोध, वाक्य के अर्थ का बोध कैसे होता है? उसके लिए क्या कहते हैं? दृष्टांतम इति। अभी दृष्टांत देते हैं, जैसे
तीन प्रकार की माया जो है वो विरोधी अंश है, अखंड सच्चिदानंद ब्रह्म वो सामान्य अंश है। उसके लिए अभी दृष्टांत देते हैं कि ये लक्षणा कैसे होती है और ये लक्षणा कैसे करना है। हम श्लोक पढ़ेंगे। सोयमित्यादि वाक्येषु विरोधात् तदिदन्तयोः विरोधात् तदिदन्तयोः त्यागेन भागयोरेकः आश्रयः लक्ष्यते यथा। एक प्रसिद्ध दृष्टांत है। सोयम देवदत्तः, हमने आगे देखा, मित्र के यहाँ शादी है, विवाह प्रसंग है, तो वो सब मित्र को बुलाया है। अब वो सब मित्रों को जानता है, लेकिन दो मित्र परस्पर एक दूसरे को बहुत सालों से मिले नहीं है, बात हुई नहीं है दोनों की। कॉलेज में साथ में पढ़ते थे, लेकिन कोई ऐसा संजोग हुआ कि दोनों का मिलना हुआ नहीं। अब दोनों ये मित्र के शादी में आए हैं, ये मित्र के यहाँ आए हैं, उनकी बेटी की शादी है, वो विवाह प्रसंग में आए हैं, तो दोनों परस्पर जानते नहीं है। अब ये जो मित्र है जो सामान्य दोनों में है, वो समझ गया कि ये दोनों एक दूसरे को बहुत सालों से मिले नहीं है और इसलिए एक दूसरे को पहचानते नहीं है। अब देख, तो उसको कहना पड़ेगा सोयम देवदत्तः सह अयम देवदत्तः इत्यादि वाक्येषु। इत्यादि माने क्या है, ऐसे बहुत सारे वाक्य होते हैं। व्यक्ति ही नहीं, कभी कभी ऐसा भी होता है, कोई फल होता है, फल के बारे में हमने सुना है, लेकिन जब फल हमारे सामने आता है तो हम पहचानते नहीं उनको, तो कहना पड़ता है ये जो फल था ना वही ये है। इत्यादि वाक्येषु, वो जो वाक्य होते हैं वो वाक्य में क्या है, सह मानी तत्, अयम मानी इदम। तो कहते हैं विरोधा तद इदंतयोः, तद इदंतयोः द्विवचन है। तद और इदम जो है वो दोनों का क्या है, विरोध है। क्यों? क्योंकि वो जो तत् मानी क्या है, तत्काल, तद्देश, तत् उपाधिगत। क्यों? तब उनका वजन 45 kg था, दुबला पतला था, बोलने में भी शर्माता था, और मानी तद्देश, तत्काल, तद उपाधिगत। इदम मानी क्या है, इस देश में, एतद देश, एतद काल, एतद उपाधि। अब ये उपाधि क्या है, 90 किलो की है, 100 किलो की है। अब देख, बाल भी सफेद हो गए हैं, तो ये जो सामान्य मित्र उनको पहचान करानी पड़ेगी। अरे याद नहीं है वो दुबला पतला वाला था कि नहीं, वही ये है सोयम देवदत्त है। तब क्या करना पड़ेगा, तद्देश, तत्काल, तद उपाधि, एतद् देश, एतत् काल, एतद् उपाधि। विरोधात, विरोध है, तो वो विरोध का क्या था, त्यागेन भागयोः। जो परस्पर विरोधी है उसका क्या करना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा। विरोध अंशयोः त्यागेन। क्यों? भागयोः, भाग मानी दो विभाग है, एक वो देवदत्त है, एक ये देवदत्त है, दोनों है, तो दो है, दो नहीं है। त्यागेन एक आश्रय। अब देखो दो लगते हैं, क्यों? देश काल उपाधि के विरोध के कारण दो लगते हैं, दो है नहीं, वो दोनों का आश्रय तो एक ही देवदत्त है।
और इसलिए कहते हैं त्यागेन एकः आश्रयः देवदत्त स्वरूपम एकमेव यथा लक्ष्यते। जिस प्रकार ये वही देवदत्त है जो दुबला पतला था, जो बोलने में शर्माता था, वही ये देवदत्त। क्यों? अभी बहुत बोल रहा, सबके साथ मजाक कर रहा है, हंसी मजाक कर रहा है, बोल रहा है, मोटा हो गया है। अब तो यहां भी क्या किया, जो विरोध अंश है उनका त्याग कर दिया, जो सामान्य एक जो आश्रय जो देवदत्त है उनको हम पकड़ेंगे। और इसलिए कहते हैं कि जिस प्रकार से ऐसे वाक्य जो है बहुत सामान्य, आप समझना, वेदांत कोई नई बात नहीं करते, आपका ही अनुभव है, आपका अनुभव को पकड़ के आपको कुछ सूक्ष्म की ओर ले जाता है। ये सब प्रकार के वाक्य हम प्रयोग करते ही हैं। और इसलिए कहते हैं कि जिस प्रकार से किसी को हम ऐसे पहचान करवाते हैं तो वो परिचय कराने में हम क्या कहते हैं, सोयम देवदत्तः, उसी प्रकार से तत्त्वमसि, तो वो कैसे होगा? इसलिए कहते हैं एवं दृष्टांतम अभिधाय, इस प्रकार के दृष्टांत का अभिधान करने के बाद, दृष्टांत का निरूपण करने के बाद दृष्टांतिकम आह, अब जिसके लिए दृष्टांत दिया है वो दाष्टांतिक के लिए भी क्या है, क्या करना है वहां पर, तो ये दर्शाते हैं अगले श्लोक में। माया विद्ये विहायेवं, माया विद्ये विहायेवं उपाधि पर जीवयोः, उपाधि पर जीवयोः अखंडं सच्चिदानंदं, अखंडं सच्चिदानंदं परम ब्रह्मैव लक्ष्यते, परम ब्रह्मैव लक्ष्यते। तो जिस प्रकार से वो दो प्रकार की उपाधि थी, वो उपाधि का त्याग कर दिया, और जो सामान्य अंश जो व्यक्ति है, हम उनको व्यक्ति कहते हैं, जो व्यक्ति देवदत्त वही का वही है, उनकी उपाधि बदल गई, देश बदल गया, काल बदल गया, लेकिन जो व्यक्ति देवदत्त है वो तो वही का वही है। उसी प्रकार से यहां भी क्या है, माया विद्ये, ये द्विवचन है, दो है ना, माया और अविद्या, विहाय एवं उपाधि, ये उपाधि शब्द जो है वो भी क्या है, द्विवचन है। माया और अविद्या की जो उपाधि है उनको क्या करना है, विहाय एवं, उसी प्रकार, एवं माने उसी प्रकार से माया और अविद्या जो दो उपाधि है वो दोनों उपाधियों का त्याग करने से। लेकिन ये उपाधि किसकी है, पर जीवयोहो, पर माने ईश्वर, पर माने जो अनंत है, जो सर्वज्ञ है, सर्वशक्ति सर्वव्यापी है, पर माने जो अनंत है, तत्पर जीवयोहो, तो जीव की और ईश्वर की जो दो माया और अविद्या उपाधि, दोनों उपाधि है, दोनों उपाधि का हम त्याग करते हैं। ईश्वर की माया उपाधि है, जीव की अविद्या उपाधि है। अब समझ, तो माया उपाधि भी मिथ्या है और अविद्या उपाधि भी मिथ्या है। जैसे सूर्य में अंधकार संभव नहीं है, उसी प्रकार जो आप एका संवित जो है वो एक संवित, जो स्वयं प्रभा संवित है, जो स्वतः सिद्ध स्वप्रकाश चैतन्य स्वरूप जो है, उनमें अज्ञान की कोई संभावना है ही नहीं। देखो, अविद्या का संभावना, अविद्या की संभावना है ही नहीं, आप समझना। माया भी है ही नहीं। पहले माया को स्वीकारो, अविद्या को स्वीकारो, ऐसा नहीं है, आप समझना। शंकराचार्य जी इसके ऊपर लंबा लंबा भाष्य लिखते हैं 13वें अध्याय में। वो पूछा अविद्या कहाँ है, क्यों? चैतन्य में तो अविद्या रह नहीं सकती है, क्योंकि चैतन्य ज्ञान स्वरूप है और बुद्धि जड़ है,
आगे हम देख के गए, ज्ञान चेतन में होता है, सुख चेतन में होता है, सुख का अधिष्ठान भी चैतन्य होता है, ज्ञान का अधिष्ठान भी चैतन्य होता है। और बुद्धि तो क्या है, हम देख के गए, विज्ञानमय कोश है। ये बुद्धि तो जड़ है। तो बुद्धि जड़ है, तो जड़ बुद्धि में विद्या अविद्या का कोई संभावना है ही नहीं। और चैतन्य स्वरूप आत्मा, स्वप्रकाश स्वतः सिद्ध चैतन्य आत्मा है, उसमें भी अविद्या का कोई शक्यता संभावना है ही नहीं। अब देखो देखो, इसीलिए मैं कहती हूं, शास्त्र अविद्या को भी नहीं स्वीकारते, क्योंकि अविद्या संभव ही नहीं है। तर्क से अगर आप पुरवार करने को प्रयत्न करेंगे तो तर्क से अविद्या संभव है ही नहीं। न जड़ में अविद्या है, न चैतन्य में अविद्या की कोई संभावना है। इसलिए मैं कहती हूं, आपके अंदर जितने भी विरोधाभास है ना, वो विरोधाभास की निवृत्ति करता है वेदांत। मैं अज्ञानी, और वो आरती में भी बोलते हैं, मैं मूर्ख फल कामी। अब देखो, आप मूर्ख है ही नहीं। भगवान कहते हैं कि आप मैं हूं, क्षत्रज्ञम चापि माम विद्धि, आप जो क्षत्रज्ञ है वो मैं ही हूं। आप सच्चिदानंद ब्रह्म है। और हम भगवान को कहते हैं, नहीं नहीं भगवान मैं मूर्ख हूं। आप समझ क्या बोलते हैं हम? तर्क से अविद्या संभव नहीं है। हम देख के गए, तर्क से ये जगत, ब्रह्म में से ये जगत की उत्पत्ति भी संभव नहीं है। लेकिन हमारे अनुभव को स्वीकार करके तत्काल हमारे अनुभव को स्वीकारते हैं शास्त्र। इसलिए मीराबाई को भी कहना पड़ा, भवसागर सब सूख गया है ही नहीं भवसागर, फिक्र नहीं मोहे तरन की। अब देखो, गुरु जी वो उपदेश करते हैं कि संसार है ही नहीं, तो किसको पार करना है। इसलिए मैं कहती हूँ, जितने भी गुरु जी ना आए हमारे पास, हम आपको भवसागर पार कराएंगे, है ही कहाँ, किसको पार करना है। आप समझो, अविद्या भी नहीं है, संसार भी नहीं है, माया भी नहीं है। क्योंकि वो तर्क से पुरवार नहीं होता। देखो, इसलिए ये वेदांत कठिन क्यों लगता है, क्योंकि हमारा अनुभव कहता है मैं अज्ञानी हूं, हमारा अनुभव कहता है मैं अल्प हूं, और शास्त्र आके कहता है तू अल्प नहीं है, अखंड है। शास्त्र आके कहते तू ज्ञान स्वरूप है, लेकिन अनुभव क्या है, मैं अज्ञानी हूं। अनुभव क्या है, मैं दुखी हूं, शोक संविघ्न मानस है। वो अर्जुन की हालत भी क्या थी, शोक संविघ्न मान। शंकराचार्य जी कहते शोक महोदधो निमग्न, शोक सागर में वो निमग्न है, डूबा हुआ है अर्जुन। अब देखो, अब वो शोक सागर में डूबा हुआ है, और भगवान उपदेश क्या करते हैं, अशोचानन्द शोचस्तम, जो शोक करने योग्य नहीं है उसके लिए तू शोक कर रहा है, मानी तेरा शोक जो है वो तर्कबद्ध है ही नहीं। अब देखो, अज्ञान भी तर्कबद्ध नहीं है, आपका दुखी होना भी तर्कबद्ध नहीं है। आप समझना ठीक से, साइकोलॉजी क्या करती है, इसको वैलिडिटी कहते, वैलिडेशन कहते हैं। वैलिडेशन माने कि स्वीकारना। अगर किसी को बहुत गुस्सा आता है, वो मनोचिकित्सक पास जाएगा, तो उसके पास जाके वो मनोचिकित्सक क्या कहेगा, नहीं 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 ठीक है, आपको जो गुस्सा आ रहा है वो बिल्कुल सही है, ठीक है, आप समझ। अब देखो, आप शोकग्रस्त हैं, हाँ ठीक है, वो दुखी होने की बात है। अब देखो, कहाँ मनोचिकित्सा है और कहाँ वेदांत है, कोई संभव ही नहीं। वेदांत आपके शोक को स्वीकारता नहीं है, वेदांत आपके अज्ञान को स्वीकारता नहीं है। आप समझना ठीक से,
इसीलिए भगवान कहते हैं अशोच्यानन्व शोचस्तु, जो शोक करने योग्य नहीं है उनके लिए तू शोक कर रहा है, मानी तेरा शोक जो है वो तर्कबद्ध नहीं है अर्जुन। अब देखो है ही नहीं, न माया की उपाधि है, न अविद्या की उपाधि है, न ये संसार है, न जन्म मरण, कुछ भी नहीं है। लेकिन हमारा अनुभव है और इसलिए अनुभव को स्वीकार के कहना पड़ता है कि ये जो माया उपाधि है, अविद्या उपाधि है, उनका आप त्याग करो, विहाय। ये त्याग करने है ना, कैसे त्याग करना है? विद्यालय में एक शिक्षक गणित पढ़ाते थे। अब गणित पढ़ाना था तो वो एडिशन और सब्सट्रैक्शन सिखाते थे। तो एक लड़के को पूछा, तेरे पास 10 सफरजन है, वो 10 सफरजन जो आप तेरे पास है, सेव सेव कहते हैं हम, सफरजन गुजराती में होता है। तेरे पास 10 सेव है, उसमें से अगर 6 तू तेरे मित्र को दे दे तो तेरे पास कितना रहेगा? अब वो उठ के बोल रहा है, मेरे पास है ही नहीं, कैसे दूं मैं? मेरे पास है ही नहीं, मैं कहां से दूंगा? ऐसा ही अविद्या का है ही नहीं, किसका त्याग करेंगे आप? माया अविद्ये विहाय एवं, अब विहाय त्याग करना है, समझना है, बुद्धिग्राह्य। माया भी नहीं है, कल देखा यामा सा माया, जो है ही नहीं, फिर भी उसका त्याग करना है। देखो अविद्या, अविद्या भी संभव नहीं है, न बुद्धि में अविद्या संभव है, न चैतन्य स्वरूप आत्मा में अविद्या संभव नहीं है। और इसीलिए ये शंकराचार्य जी जो चर्चा करते हैं 13वें अध्याय में भाष्य में, तो वो एक सामान्य व्यक्ति बैठा है, वो एक विरोध कर रहा है, ये अविद्या कहाँ है, वो तर्क कर रहा है। वो जड़ में नहीं, बुद्धि जड़ है, जड़ में नहीं होगा, आत्मा चैतन्य स्वरूप है, आत्मा में भी अविद्या नहीं है, तो आप किस अविद्या की निवृत्ति की बात कर रहे हैं? अविद्या कहाँ है? शंकराचार्य जी बहुत सुंदर उत्तर देते हैं। प्रश्न हुए जो पूछने वाला है ना, उसकी अविद्या, तू पूछ रहा है तो तेरी अविद्या है, समझते? माने अनुभव। प्रश्न पूछने वाले में अविद्या है। अभी वो पूछने वाला कौन है? जिसने अपने ऊपर उपाधि का अध्यारोप करके रखा है। और इसीलिए ये विहाय शब्द जो है उनको भी वाच्यार्थ में लेना नहीं है, गड़बड़ करेंगे। क्यों? बहुत सारे लोग ये गड़बड़ में चलते हैं। अभी मुझे अविद्या का त्याग करना है, माया का त्याग करना है, और माया का त्याग करने के लिए मैं ऋषिकेश जा रहा हूं। ऋषिकेश भी माया ही है। ऋषिकेश जो आपके घर की माया है, उससे भी बहुत बड़ी माया है। महर्षि इसलिए कहते थे कि ये साधु लोग माया का त्याग करो, माया का त्याग करो, ये सब माया है, हा? ये स्त्री पुत्र सब माया है, त्याग कर दो, ये धन सब माया है, छोड़ दो। महर्षि बहुत सुंदर कहते थे कि अगर अगले दरवाजे से माया का त्याग किया, वो पिछले दरवाजे से आए, क्योंकि माया ऐसे नहीं जाएगी।
दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। भगवान इसलिए कहते हैं अर्जुन ये जो मेरी माया है कैसी है, दैवी है, अलौकिक माया है। लौकिक माने जिसका हम अनुभव करते हैं जो हमारे क्षेत्र में है, लेकिन अलौकिक है ये तो माया। दैवी ही ऐसा मम माया, ये मेरी माया जो है वो अलौकिक माया है। इतना ही नहीं, दूरत्यया, उसको पार करना भी असंभव जैसा है, कठिन है। आप समझो क्यों? देखो एक कैसा है बताओ। गीता में भगवान ने कहा ये राग द्वेष जो है वो हमारे शत्रु है। जही शत्रु महाबाहो काम रूप, ये इच्छा जो है हमारी शत्रु है। अब ये सुन लिया तो उसके मन में क्या आया, ये इच्छा शत्रु है, अभी इच्छा शत्रु का मुझे त्याग करना है। तो इच्छा बढ़ी या कम हुई? पहले इच्छा थी विषय की, अब इच्छा कौन सी हो गई? इच्छा के त्याग की इच्छा हो गई। समझते हो? माया विद्ये विहाय, ये लिखते हैं, लेकिन ऐसे विहाय माने त्याग करना इतना सरल नहीं है। दूरत्य पार करना संभव नहीं है ऐसे। देखो इसीलिए गुरु वेदांत वाक्येषु विश्वासः सा श्रद्धा, ये श्रद्धा की आवश्यकता है। श्रद्धा मानी आपकी बुद्धि गुरु के शरण में गई कि नहीं। अगर आप ही तर्क वितर्क करते रहेंगे तो गुरु कुछ नहीं कर सकते। श्रद्धा करने, गुरु के वाक्य में श्रद्धा होनी चाहिए, लेकिन हम तो गुरु का ही विरोध करके बैठ जाते हैं। माया विद्ये विहाय, विहाय मानी हमारी समझदारी है ही नहीं। न तो माया है न अविद्या है ही नहीं। चैतन्य स्वरूप आत्मा में न अविद्या है न माया है। आप समझो, तो ये समझ से हमको त्याग करना है, भौतिक त्याग की आवश्यकता नहीं है। माया विद्ये विहाय एवं एवं, इसी प्रकार से उपाधि, दो उपाधि है, एक जीव की उपाधि, ईश्वर की उपाधि है। दोनों उपाधि का त्याग करना। देखो यहाँ ही भक्ति मार्ग वाले जो है ना, उनके लिए असंभव है। मैंने आगे कहा था आपको, जीव की उपाधि का त्याग करना वो स्वीकार सकते हैं, लेकिन ईश्वर की उपाधि जो माया उपाधि है, जैसे अविद्या मिथ्या है, क्योंकि अविद्या है ऐसा भी नहीं कह सकते, अविद्या नहीं है ऐसा भी हम नहीं कह सकते। सद असद्भ्याम अनिर्वचनीय। उसी प्रकार से माया भी क्या है? सद असद्भ्याम अनिर्वचनीय है ही नहीं। आप समझो, लेकिन वो माया उपाधि से ही ब्रह्म ईश्वर है। आप समझो, हम देख के गए, माया उपाधि के कारण जो ब्रह्म है वो क्या? तत्पदे न उच्यते, वो ईश्वर है जो सर्वज्ञ है, जो सर्वशक्ति है, सर्वव्यापी है, संपूर्ण जगत की उत्पत्ति करते हैं, संपूर्ण जगत का पालन करते हैं, संपूर्ण जगत का संहार करते हैं। तो माया उपाधि से, माया शक्ति से वो ईश्वर है। लेकिन माया उपाधि स्वयं मिथ्या है, तो ईश्वर भी क्या है? समझ में आता है कुछ? जीव मिथ्या नहीं, ईश्वर भी मिथ्या है। आप समझो, ब्रह्म सत्य है, ब्रह्म सत्य, जगन मिथ्या। क्योंकि माया उपाधि से ब्रह्म ईश्वर कहलाता है, अविद्या उपाधि से जीव कहलाता है आत्मा। इसीलिए आगे के 2 श्लोक में कह गए कि माया उपाधि से वो उपादान कारण कहलाता है, तमः प्रधान माया के कारण वो उपादान कारण है, शुद्ध सत्व माया से वो निमित्त कारण उच्यते।
लेकिन ये दो उपाधि जो है वो उपाधि है। अगर वो उपाधि है तो फिर वो ब्रह्म नहीं है। उपाधि है वो वही कहते हैं, उपाधि शब्द के द्वारा वही कहा गया है कि वो ब्रह्म है ही नहीं। उपाधि है माने कि वो मिथ्या है। लेकिन अगर वो माया उपाधि को आप निकाल देंगे तो रहेगा तो वो क्या है? निर्विकारी निर्गुण ब्रह्म मात्र है। लेकिन भक्ति मार्ग वाले को ये पसंद नहीं है। क्यों? उनको भगवान चाहिए, ईश्वर चाहिए। देखो समष्टि वष्टि में हम देख के गए, व्यष्टि जो कारण शरीर है वो व्यष्टि कारण शरीर के कारण वो जो आत्मा उनका नाम पड़ गया प्राज्ञ। और जो समष्टि कारण शरीर है उसको ईश्वर कहते हैं। लेकिन कारण शरीर ही मिथ्या है तो जो ईश्वर शब्द प्रयोग हम करते हैं वो भी नहीं रहेगा। अब समझो, जैसे घड़ा जब हम कहते हैं तो ये घड़ा जब हम शब्द प्रयोग करते हैं तो घड़ा कार्य है क्योंकि उसकी उत्पत्ति हुई है। जिसकी उत्पत्ति हुई वो कार्य है और जिससे उत्पत्ति हुई वो कारण है। तो घड़ा कारण कार्य है और मिट्टी कारण है। ठीक से समझ। लेकिन अगर घड़ा जो है वो मिथ्या है। क्यों? है ही नहीं। न उत्पत्ति न विनाश है। उत्पत्ति भी नहीं, विनाश भी नहीं है। अब जब घड़ा ही नहीं है, क्यों? क्योंकि वो तो मिट्टी है, तो कार्य नहीं रहा। जब घड़ा कार्य नहीं रहा तो वो कारण रहेगा नहीं। कार्य नहीं है तो कारण नहीं है। लेकिन मिट्टी है कि नहीं? मिट्टी है। समझ में आता है कि नहीं आता? पता नहीं मुझे। देखो सामने लोग बैठते हैं ना, तो उनकी आंखों में हम देख सकते हैं कि वो समझते हैं कि नहीं। आपकी आंखों से हमें समझ में आ जाता है कि आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे। अब ये ऑनलाइन हो गया ना, किसी की आंख देख में नहीं आती। कार्य नहीं है तो जो कारणत्व, कारण भाव जो मिट्टी में है वो नहीं रहेगा। मिट्टी है लेकिन कारणत्व, कारणपना जो है वो मिट्टी में नहीं है क्योंकि घड़ा है ही नहीं। मिट्टी देखो, इसलिए क्या? मृत्तिकेत्येव सत्यम, एक मिट्टी ही सत्य है, वो कारण भी नहीं है। उसी प्रकार से माया उपाधि से जो ब्रह्म है वो जगत कारण बन गया। लेकिन जब जगत ही नहीं है, माया भी नहीं है, तो वो क्या है? अखंडम सच्चिदानंद ब्रह्म। तो ईश्वर है ही नहीं, आप समझो। क्योंकि माया उपाधि से ईश्वर है। जैसे घड़े की उपाधि के कारण मिट्टी को हम कार्य, घड़े के कारण हम मिट्टी को कारण कहते हैं। लेकिन अकेली मिट्टी ही है तो फिर न तो कार्य है न कारण है। उसी प्रकार से न जगत है, न माया है, न अविद्या है। एक चैतन्य स्वरूप अखंडम सच्चिदानंदम ब्रह्म। न ईश्वर है, न जगत है, न कारण है, न कार्य है। लेकिन भक्ति मार्ग वाले ये स्वीकारने को तैयार नहीं है। उनके लिए माया भी सत्य है, जीव भी सत्य है, ईश्वर भी सत्य है, जगत भी सत्य है। वो क्यों विरोध कर रहे हैं? क्योंकि वो ईश्वर जो कारणपना जो है वो त्याग नहीं कर सकते। अगर ब्रह्म में कारणपना नहीं रहा, कारणत्व नहीं रहा, तो फिर ईश्वर नहीं रहेगा। इसीलिए ये भक्ति मार्ग वाले जो है वो अद्वैत का विरोध करते हैं, क्योंकि वो माया उपाधि को मिथ्या मानने को तैयार ही नहीं है। वो तर्क करते हैं अगर ईश्वर सत्य है तो ईश्वर से उत्पन्न हुआ जगत भी सत्य है।
और इसीलिए ये विहाय जो है ना, बहुत ही कठिन बात है समझना। बड़े बड़े पंडित भी ये त्याग नहीं कर सकते। अविद्या उपाधि का त्याग होना चाहिए, माया उपाधि का भी त्याग होना चाहिए। और जब तक माया विद्ये विहाय एवं अखंडम सच्चिदानंदम परम ब्रह्म एव लक्ष्यते, एक बार ये माया उपाधि का त्याग हो गया, अविद्या उपाधि का त्याग हो गया, जो लक्षण है जो है वो क्या है, जो निर्दिष्ट होता है, जिसका निरूपण होता है वो क्या है, अखंडम सच्चिदानंदम परम ब्रह्म। अखंडम भेद रहित, कोई भेद नहीं है। सच्चिदानंद सत स्वरूप है, माने निर्विकारी है, चित स्वरूप है, माने कि कोई किसी भी प्रकार की अज्ञान की कोई संभावना है ही नहीं। आनंद स्वरूप है, माने कि कोई शोक की संभावना नहीं है। परम, कोई मर्यादा, देश काल वस्तु अपरिच्छिन्न ब्रह्म है, कोई मर्यादा नहीं है। ब्रह्म एव बृहत्वाद ब्रह्म, जो सर्वव्यापी है। और इसलिए कहते हैं कि ये दोनों उपाधि का जब तक त्याग नहीं होता है, तब तक अखंड सच्चिदानंदम परम ब्रह्म लक्ष्यते। यहाँ फिर लाना पड़ेगा, महावाक्य न लक्ष्यते। महावाक्य द्वारा ये दोनों का लक्षण का, ये दोनों का त्याग करने से जो रह जाता है, जो सामान्य अंश है वो एक ही है, एक आश्रय। तो महावाक्य द्वारा इस प्रकार से पर ब्रह्म जो है उनकी लक्षणा करते हैं, भाव त्याग लक्षणा द्वारा ये पर ब्रह्म का हम निर्देश करते हैं। अब ये लक्षणा शब्द आया ना, तो हम कल से देखेंगे कि ये लक्षणा किसकी होती है। तो विद्यायण मुनि बहुत सुंदर अपने आप में प्रश्न उठाते हैं और फिर उनका उत्तर भी देते हैं, वो हम कल देखेंगे। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितः ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति शांति शांतिः हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः हरिः ओम।